हाँ, आज एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। फिर मल्टीपल टाइप के होते हैं। देखो आप, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू b तो ये अल्फाबेट कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 9 सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन a इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू सिंगल कोड 9। ये अगर आपने सिंगल कोड में 9 लिखा है सो दिस इज अ कैरेक्टर वैल्यू ये, और यदि आपने लिखा है a इक्वल टू 9 तो दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड कि बॉस ये कोई कैरेक्टर है। सिस्टम के लिए हर एक कैरेक्टर एक नंबर होता है। ध्यान से सुनना अब इसको, राइट। कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए एवरी कैरेक्टर इज अ नंबर। उसके लिए हर एक कैरेक्टर एक नंबर है, और ये जो नंबर होते हैं इन नंबर्स को, मतलब देयर इज अ कोड, नॉट अ नंबर, यू कैन से दैट हर कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड है, और इन कोड को बोला जाता है आस्की कोड। मतलब हम कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या देते हैं? The value which represent with the single code, वो वैल्यू जो सिंगल कोड के साथ रिप्रेजेंट होती है वो कैरेक्टर वैल्यू कहलाती है। चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, हर वो वैल्यू जिसको हम सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर वैल्यू। अक्सर पूछा जाता है एज अ बिगिनर व्हाट इज आस्की कोड। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। इस डेटा टाइप को बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो हम बात करेंगे वो स्ट्रिंग को लेके करेंगे, और जब हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए स्ट्रिंग पे तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो कि हम मैक्सिमम यूज करते हैं जब भी कोई एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग की जो शुरुआत है वो होती है कैरेक्टर के साथ, राइट। तो कैरेक्टर मतलब क्या, या किस तरीके के डेटा को हम कैरेक्टर डेटा बोलते हैं? तो अभी तक हमने C++ में इंटीजर टाइप ऑफ डेटा की बात की, हमने डेसिमल डेटा की बात की जिसके लिए हमने फ्लोट को यूज किया था, राइट। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यदि मान लो मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10 तो हम क्या बोलते हैं? एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है एंड दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। यदि मैं लिखता हूं सपोज a इक्वल टू 50.19, ओके, तो a अगेन देयर इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 50.19 एंड दैट इज अ डेसिमल वैल्यू। तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है जिसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, या फ्लोट या डबल, राइट। तो यहां पर अभी तक हमने इंटीजर को लेके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देखे, डेसिमल को लेके हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देखे, लेकिन अब बात यह है कि सर अब मुझे एक वेरिएबल में एक कैरेक्टर असाइन करना है। सपोज दिस कैरेक्टर इज n, ये कैरेक्टर n है, मतलब n इज अ कैरेक्टर वैल्यू। रिमेंबर दिस थिंग, n इज अ कैरेक्टर वैल्यू। जैसे 10 एक इंटीजर वैल्यू होती है, 50.19 एक डेसिमल वैल्यू होती है, वैसे ही a b c d e f g n p q l o ये सब कैरेक्टर वैल्यूज है, राइट। तो अब आप मुझे एक कॉन्सेप्ट बताइए पहले कि सपोज यदि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, पहले मैं आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो a एक वेरिएबल है, सुनना ध्यान से, और यदि मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं a इक्वल टू b, सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू b, सो नो डाउट इस प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, एरर इसलिए नहीं कि सेमीकोलन नहीं लगाया है। a इक्वल टू b में एरर क्यों आएगी? क्योंकि इस समय आपका प्रोग्राम b को एक वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, मैं कैरेक्टर पे ही आ रहा हूं, लेकिन कैरेक्टर के लिए एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना पड़ता है वो क्या है, सुनो आप। यदि मैंने लिखा है a इक्वल टू b, तो इस केस में आपका प्रोग्राम b को एक वेरिएबल कंसीडर करेगा, और वेरिएबल कंसीडर अगर वो करेगा तो एरर दे देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल b। मतलब अगर आपको b को यूज करना है तो आपको यहां इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर इसकी कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। लेकिन यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि सर मुझे तो वेरिएबल a में कैरेक्टर b चाहिए, कैरेक्टर b, ठीक है, तो b अगर आप यहां पे a, आप देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, मुझे a में b की वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब b को आप वेरिएबल कंसीडर मत करो, मुझे a की वैल्यू खुद b चाहिए। आई वॉन्ट b एज अ वैल्यू। तो जब भी हम C++ में किसी डेटा को कैरेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं? सिंगल कोड। प्रोग्रामिंग में हमेशा कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिंगल कोड के साथ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है सिंगल कोड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर आप सिंगल कोड यूज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम उसको वेरिएबल कंसीडर कर लेगा, क्योंकि वेरिएबल याद है हमने पढ़े हैं।
तो यहां पर अगर आपने सिंगल कोड नहीं लगाया तो इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम क्या समझेगा, इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम समझेगा बी को ए में असाइन करना चाह रहे हैं, बी की वैल्यू को ए में असाइन करना चाह रहे हैं, जबकि हमें बी की वैल्यू को ए में असाइन नहीं करना है, खुद बी को ए में असाइन करना है, जो कि अपने आप में कैरेक्टर वैल्यू है। जैसे ये इंटीजर वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है, ये कैरेक्टर वैल्यू है। तो जब बच्चे में यहां लिखूंगा a इक्वल टू बी, या अगर मैंने लिखा a इक्वल टू बी, अब जाके आपके प्रोग्राम में इस b को समझा जाएगा कैरेक्टर, और वो इसको a में असाइन करेगा अगर a की कैपेसिटी इस लायक होगी तो। अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया, सर कैपेसिटी इस लायक होगी मतलब क्या? अब आप देखो, हमने ये तो समझ लिया कि सिंगल कोड के साथ कैरेक्टर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यदि आप सिंगल कोड नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम उसको वेरिएबल कंसीडर करेगा, और कैरेक्टर मतलब एक सिंगल अल्फाबेट, कोई भी सिंगल वैल्यू, नॉट अल्फाबेट, कोई भी, मतलब हम कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या देते हैं, द वैल्यू विच रिप्रेजेंट विद द सिंगल कोड। वो वैल्यू जो सिंगल कोड के साथ रिप्रेजेंट होती है वो कैरेक्टर वैल्यू कहलाती है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, हर वो वैल्यू जिसको हम सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर वैल्यू। तो कैरेक्टर मल्टीपल टाइप के होते हैं। देखो आप, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू बी तो ये अल्फाबेट कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 9, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन a इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू सिंगल कोड 9। ये अगर आपने सिंगल कोड में 9 लिखा है सो दिस इज अ कैरेक्टर वैल्यू, ये कैरेक्टर है, इट्स अ न्यूमेरिकल कैरेक्टर, ये न्यूमेरिकल कैरेक्टर वैल्यू है, राइट। और यदि आपने लिखा है a इक्वल टू 9 तो दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। तो यहां पर आप डिफरेंस समझिएगा दोनों में, कि जब आप a इक्वल टू 9 लिखेंगे देन योर प्रोग्राम विल कंसीडर दिस 9 एज एन इंटीजर वैल्यू। तो आगे का जो कैलकुलेशन होगा आपका वो इंटीजर को लेके होगा। ध्यान से सुन ले बच्चे, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो आगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो पूरा फोकस कैरेक्टर पे रखिए आप। यहां पे शुरुआत में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिंगल कोड में 9 लिखा है तो आपका प्रोग्राम इसको कैरेक्टर वैल्यू कंसीडर करेगा, एंड दिस इज ए न्यूमेरिकल कैरेक्टर। तो जब भी किसी नंबर को सिंगल कोड में लिखते हैं, और ये एक ही डिजिट होगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि कैरेक्टर मतलब सिंगल वैल्यू, वो चाहे आप अल्फाबेट ले लें, चाहे आप नंबर ले लें, चाहे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लें। यदि मैंने लिख दिया a इक्वल टू @ तो ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर और ये भी कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टर, ये अल्फाबेट कैरेक्टर, ये स्पेशल कैरेक्टर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन कैरेक्टर मींस ओनली ऑलवेज बी ए सिंगल वैल्यू। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे किसी वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो आई होप यहां तक आपको यह बात समझ में आई होगी कि हम कैरेक्टर को सिंगल कोड के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यदि आप सिंगल कोड नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम उसको वेरिएबल ट्रीट करेगा और वेरिएबल मान के एरर दे देगा। और हम ये बोलते हैं कि बस जैसे इंटीजर एक वैल्यू है, डेसिमल एक वैल्यू है, वैसे ही कैरेक्टर भी अपने आप में एक वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई इन प्रोग्रामिंग वी ऑलवेज रिप्रेजेंट कैरेक्टर विद द सिंगल कोड। दैट्स इट, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे इस a में एक कैरेक्टर असाइन करना है, सपोज b, तो अब इस a को अगर मैं इंट टाइप का डिक्लेयर कर देता हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने फ्लोट में भी बताया था लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। यदि मैं इस a को इंट टाइप का डिक्लेयर कर देता हूं, क्योंकि जो हेडिंग मैंने दी है उसमें ध्यान से सुनना, हम दो मेजर चीजों पे फोकस करने वाले हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आस्की वैल्यू, कि ये आस्की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें अभी फिलहाल, तो यदि मैंने लिखा इंट a और अगर आपने लिखा a इक्वल टू b, तो बच्चे सुन, यदि मैं इसके बाद इस a को प्रिंट कर देता हूं, आपने देखो क्या किया, वेरिएबल आपने लिया है इंटीजर, हाँ मैंने लिया है, ठीक है, वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर। अब बोलोगे सर आपने लिया, हमने कहां लिया, इंटीजर में वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं कैरेक्टर, और यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप बोलोगे सर एरर है। देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। यदि मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 66। अब ये एक नई चिड़िया आ गई, सर ये 66 कहां से आ गया, क्या ये कोई गार्बेज वैल्यू है? मैंने आपको क्या बोला है बच्चे, गार्बेज वो वैल्यू होती है जो अननोन होती है। मतलब यदि मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो इंट a, ठीक है, और यदि मैंने लिख दिया cout a, तो अब ये गार्बेज है, मुझे भी नहीं पता क्या प्रिंट होगा, लेकिन यहां मुझे पता है कि अगर मैं इसमें स्मॉल b लिख दूंगा तो ये 98 प्रिंट कर देगा, ये नोन वैल्यू है। तो ये 66, 98, 65 सर ये सब क्या है? तो आप समझो ध्यान से, किसी भी कैरेक्टर को, अल्फाबेट को हम जानते हैं कि ये B है, ये C है, ये A है, ये कैपिटल A है, ये D है, लेकिन सिस्टम नहीं जानता है।
सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड कि बॉस ये कोई कैरेक्टर है। सिस्टम के लिए हर एक कैरेक्टर एक नंबर होता है। ध्यान से सुनना अब इसको, राइट। कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए एवरी कैरेक्टर इज अ नंबर। उसके लिए हर एक कैरेक्टर एक नंबर है, और ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स को, मतलब देयर इज अ कोड, नॉट अ नंबर, यू कैन से दैट हर कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड है, और इन कोड को बोला जाता है आस्की कोड। ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है एज अ बिगिनर, व्हाट इज आस्की कोड। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक, नॉट इवन कैरेक्टर, आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं, हर एक कैरेक्टर की, चाहे वो ए से लेके जेड तक की की हो, चाहे वो 0 से लेके 9 की हो, चाहे वो एंटर की हो, बैक स्पेस हो, ठीक है, स्पेस हो, या अल्फाबेट्स की हो, स्पेशल कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड है। और अभी मैं आपको सिस्टम पे प्रोग्राम बना के बताऊंगा कि कैसे इस कोड को पता किया जाए, राइट। तो ये जो कोड है, आपका सिस्टम जो है वो ए को ए नहीं जानता है। ध्यान से सुनना, उसके लिए ए का मतलब है 65, उसके लिए स्मॉल ए का मतलब है 97, उसके लिए 0 का मतलब है 47, मतलब दिस ऑल आर नथिंग बट द आस्की वैल्यू। ये कहलाती है आस्की वैल्यू, ठीक है, ये सब कहलाती है आस्की। मतलब हर एक कैरेक्टर का एक इंटरनल कोड होता है जिसको आस्की वैल्यू कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आस्की क्या होती है और क्यों लाई गई। आस्की का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब सुनो ध्यान से, पहले आस्की को समझते हैं। क्या हुआ, जब इंटरनली सिस्टम डेवलप हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए, ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आए, अलग अलग ऑपरेटिंग, लाइक यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज है, मैक ओएस है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आई कि बॉस, अब ये तो कंफर्म है कि हर एक कैरेक्टर को एक कोड डिसाइड करना है, तो हर एक कंपनी ने सपोज कोड अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। एक कंपनी एक्स ने बोला कि मेरे लिए ए मतलब सपोज करो 35, किसी ने वाई ने बोला मेरे लिए ए मतलब 34, किसी ने जेड ने बोला मेरे लिए ए मतलब 64, 65। तो सबने अपने अपने हिसाब से कोड डिसाइड कर लिए हर कैरेक्टर के। तो यदि ये हर ओएस अपने अपने हिसाब से कोड डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि सिस्टम अल्फाबेट नहीं जानता है, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना तमिल, ना तेलुगु, उसके लिए हर एक कैरेक्टर एक कोड है। और यदि ये कोड हर कंपनी अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि मान लो इस एक्स मशीन पे मैंने हेलो लिखा है, और यदि ये डेटा वाई मशीन पे जाता है जिसके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हेलो का तो कुछ और प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहां जो कोड है, ये कोड एज इट इज वाई मशीन पे नहीं है, क्योंकि ये मशीन कोई अलग ओएस को यूज कर रहा है, जेड किसी अलग ओएस को यूज कर रहा है। तो यदि हर ओएस अलग अलग कोड पे काम करेगा, तो इंफॉर्मेशन कैसे इंटरचेंज होगी। जरूरी थोड़ी ना सबके पास वर्ल्ड में एक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जैसा सिस्टम है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आई इन अलग अलग कोड के कारण, वो आई इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। देन देयर इज अ कमिटी फॉर्म्ड, इन सब ने मिलके एक कमिटी फॉर्म की और ये डिसाइड किया कि भैया ऐसे अगर आप चलोगे, अरे सब अपने अपने ओएस पे काम करो, हम सब अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, सब अपने अपने सिस्टम डेवलप करते हैं, लेकिन एक जैसा रूल तो रखें ना, रूल तो एक जैसा फॉलो करें ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से इंटरचेंज हो सके। तो इन सब ने मिलके कमिटी फॉर्म की, और उस कमिटी ने डिसाइड किया कि बॉस अब कैपिटल, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं, कैपिटल ए 65 होगा, मतलब पूरे कोड डिसाइड हुए, राइट। कैसे डिसाइड हुए अभी अपन बात करते हैं। कैपिटल बी 66 होगा, कैपिटल सी 67 होगा, स्मॉल ए 97 होगा, स्मॉल बी 98 होगा, @ ये होगा, स्पेस ये होगा, 32 होगा, राइट। तो हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया गया। तो ये कैरेक्टर है और ये उनके कोड नंबर है, हर एक कैरेक्टर का एक कोड नंबर दिया गया, राइट। तो ये जो कोड है, इन कोड को जाना गया किस नाम से, आस्की। आस्की क्यों बोला गया, क्योंकि दिस कोड डेवलप्ड इन यूएसए, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एवरीवेयर इट इज द सेम, हर ओएस पे ये एक जैसे काम करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी इन्होंने, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आस्की फॉलो हुए, और जब ये आस्की फॉलो हुए तब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लोट हुई।
आप देखिए ना, अगर आप किसी एक ओएस पे काम कर रहे हैं, विंडोज पे, अगर आपने वहां पेन ड्राइव से कोई डेटा कॉपी किया और अगर उसको लिनक्स पे लेके गए तो वही इंफॉर्मेशन मिलेगी ना आपको, इंफॉर्मेशन थोड़ी ना चेंज होगी। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूनिफाई करने के लिए, एक जैसा करने के लिए बहुत कुछ स्टैंडर्ड कोड डिसाइड किए गए, और ये जो स्टैंडर्ड कोड है, इन स्टैंडर्ड कोड को बोला गया आस्की कोड। तो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये सब आस्की को सपोर्ट करती है। तो यहां पर क्या हुआ, अभी आपने ध्यान दिया कि यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं इंट a, और यदि मैंने a में एक कैरेक्टर असाइन कर दिया b, तो उसने इंटरनली इस b को कैरेक्टर माना, लेकिन उस कैरेक्टर को a में असाइन नहीं किया, उसने इस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू a में असाइन कर दी। मतलब हर एक कैरेक्टर की, मैंने आपको क्या बोला, 2 वैल्यू हैं। अरे ये B कैरेक्टर है और 66 इसकी आस्की वैल्यू है, ये C कैरेक्टर है और 67 इसकी आस्की वैल्यू है, ये A कैरेक्टर है और 65 इसकी आस्की वैल्यू है। तो एक्चुअली कैरेक्टर को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो उसके नंबर से या उसकी कैरेक्टर वैल्यू से। तो यदि आप कैरेक्टर को इंट वेरिएबल में असाइन करोगे तो उसने क्या किया, अरे इस कैरेक्टर का इंटीजर आपको दे दिया, और इस कैरेक्टर का इंटीजर क्यों दिया, क्योंकि तेरे वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है। और इस कैरेक्टर का इंटीजर मतलब क्या, इस कैरेक्टर का इंटीजर मतलब इसकी आस्की वैल्यू। तो इंटरनली क्या हुआ यहां पर आप समझना, इंटरनली ये हुआ कि ये जो कैरेक्टर वैल्यू है, एक्चुअली B इज अ कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, ये कैरेक्टर वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई इंटीजर में। आपने नहीं किया, ये अपने आप कन्वर्ट हुई है कि आपने एक वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू असाइन की, लेकिन C++ के कंपाइलर ने इंप्लिसिटली, इंटरनली उस कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। और जब ये कैरेक्टर इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट हुआ, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, जब भी एक डेटा टाइप, और कैरेक्टर एक डेटा है, इंटीजर दूसरा डेटा है, जब भी एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में अपने आप बदलता है, इंप्लिसिट बदलता है, इंटरनली बदलता है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। What do you mean by implicit type conversion? Implicit type conversion का मतलब यह है जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में अपने आप चेंज होता है, इंटरनली चेंज होता है, तो यह कहलाता है implicit type conversion। और यह एग्जांपल है implicit type conversion का कि यदि आप एक कैरेक्टर वैल्यू को किसी इंटीजर में असाइन करोगे, कि आपका वेरिएबल इंटीजर है लेकिन आपने उसमें असाइन कर दी कैरेक्टर वैल्यू, तो ये कैरेक्टर अपने आप कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। इसीलिए जब मैं A को प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 65। और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आगे जाके और पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक होता है इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। डिफरेंस दोनों में यह है, इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्जन, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ये कैरेक्टर भी इंट में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली बदला जाता है, फोर्सफुली मतलब आप कोड लिखोगे, अरे धक्का नहीं मारना है, फोर्सफुली का मतलब है आप कोड लिखोगे तब वो बदलेगा, अपने आप नहीं बदलेगा। तो जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली बदला जाता है तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और इवन मैं आपको बताऊं उसको और शॉर्ट फॉर्म में वो क्या पूछेगा इंटरव्यू में, ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड कास्टिंग। कन्वर्जन मतलब when one type of data implicitly automatically converts into another type, that is called conversion, but when it is forcefully convert, that is called casting। तो आगे पढ़ेंगे हम कास्टिंग क्या होती है, लेकिन C++ सपोर्ट करता है टाइप कन्वर्जन को। यहां पर आप, यदि यही जावा होता तो ये एरर आ जाती, वहां पर एक टाइप दूसरे टाइप में अपने आप कन्वर्ट नहीं होता है, हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं जावा इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लैंग्वेज व्हाइल C++ इज एन इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लैंग्वेज। गॉट इट। तो ये जो वैल्यू है, अब क्वेश्चन ये कि सर मुझे एक्चुअली A में 65 नहीं चाहिए था, मुझे तो B कैरेक्टर चाहिए था। तो यदि आपको इस कैरेक्टर B को A में असाइन करना है कैरेक्टर वैल्यू के साथ, इंटीजर वैल्यू के साथ नहीं, तो मेरे बच्चे इसका डेटा टाइप बदल के आप इसको लिख दो कैर A। यदि आपने वेरिएबल का डेटा टाइप कैरेक्टर कर दिया तो कैरेक्टर वो डेटा टाइप होता है जो एक्चुअली कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करता है। बात समझ में आ रही है? कैरेक्टर डेटा टाइप होल्ड द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ अ
इन अ वेरिएबल। तो यदि अब आपने लिखा कैरेक्टर ए, तो अब ए में 65 नहीं आएगा, अब ए में आएगा बी, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा सो आई गेट द रिजल्ट बी हियर। तो जब भी हमें C++ में कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को लेके प्रोग्रामिंग करना होती है, कैरेक्टर मतलब ऐसी वैल्यू जो प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट होती है सिंगल कोड के साथ, ठीक है, द वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंगल कोड, लेकिन प्रोग्रामिंग में, आउटपुट में नहीं, बताता हूं अभी आपको, राइट। तो ये जो वैल्यूज होती है ये कैरेक्टर वैल्यू कहलाती है। तो आई होप आपको आस्की का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो भी कैरेक्टर होता है आपके कीबोर्ड में, जितने भी वैल्यूज हैं, इन सब की दो वैल्यूज हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू और दूसरी इसकी आस्की वैल्यू। इवन हर नंबर की भी एक आस्की वैल्यू है, क्योंकि सिस्टम हर डेटा को उसके कोड नंबर से जानता है, और ये जो कोड है ये कहलाते हैं आस्की कोड। तो ये तो भी हमने बात करी कि कैरेक्टर मतलब क्या। कैरेक्टर मतलब द डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू होल्ड कैरेक्टर वैल्यू इन C++। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल चलता है। जैसे हमने पढ़ा था, इंटीजर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर मेमोरी एलोकेट करता है 2 बाइट की। इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज 4 बाइट। फ्लोट को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये 4 बाइट की मेमोरी लेता है, डबल 8 बाइट की मेमोरी लेता है। वैसे ही जब आप C++ में कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, मान लो अगर मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर CH, ठीक है, तो ये CH भी तो मेमोरी एलोकेट करेगा ना। तो इस CH का मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, ये कितना डेटा स्टोर करेगा। तो यूजुअली जनरली इस कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन होता है 1 बाइट का। ध्यान से सुनना, 1 बाइट का। बट अगेन in some operating system and in the upgraded versions of C++ in some operating system it may be allocate 2 byte, but generally C++ में हम बात करते हैं कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं 1 बाइट के साथ, ठीक है। कैरेक्टर इन C++ allocate 1 बाइट। 1 बाइट मतलब कितनी बिट हुई, 8 बिट, ठीक है। मतलब जो भी कैरेक्टर आप इसको दोगे, नो डाउट वो इंटरनली मेमोरी एलोकेट करेगा बिट में, लेकिन हम उसको यूज करते हैं जो एक्चुअली जो आस्की वैल्यू होती है ना बेटा, वो डेसिमल फॉर्मेट में होती है। आस्की इज ऑलवेज बी इन डेसिमल फॉर्मेट, लेकिन मेमोरी जो एलोकेट हो रही है वो बिट में एलोकेट होगी। तो यदि एक कैरेक्टर को आप डिक्लेयर करते हैं तो उसका मेमोरी एलोकेशन कितनी बाइट का होगा, 1 बाइट। अब 1 बाइट में मतलब 8 बिट, 8 बिट में हम कितना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 बिट मतलब आपको याद है हमने जब इंटीजर पढ़ा था तो मैंने 2 बाइट को लेकर इंटीजर की रेंज आपको बताई थी, है ना। हमने पढ़ा था 2 to the power 16, 2 to the power 16 मतलब 65,536, फिर उसको 2 में डिवाइड किया था। सिमिलरली यदि मैं यहां पर बात करता हूं 8 बिट, 8 बिट मतलब इसकी रेंज कितनी होगी, तो इट इज 2 to the power 8। 2 to the power 8 कितना होता है, 256, ठीक है। मतलब एक्चुअली कैरेक्टर की रेंज होगी 0 to 255, 0 to 255। दिस इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर इन C++। ये 1 बाइट की मेमोरी लेगा और इसकी रेंज होगी 0 to 255। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि सर आप कैरेक्टर में तो स्टोर करोगे कैरेक्टर, अब ध्यान से सुनना, तो इसकी रेंज नंबर में क्यों है। पर आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नंबर में क्यों है। सुनो आप, जब मैं इस वेरिएबल में कैरेक्टर असाइन कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, कैरेक्टर की रेंज कितनी होती है, 0 to 255। एक्चुअली बच्चे ये रेंज है आस्की की रेंज, मतलब ये जो रेंज है एक्चुअली ये आस्की वैल्यू की रेंज है। कि जब भी हम C++ में किसी कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इस कैरेक्टर वेरिएबल में वही कैरेक्टर आ सकते हैं जो इस रेंज में है। तो देखो क्या है, एक्चुअली ये सर्कल है अगर कैरेक्टर का, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कैरेक्टर के सर्कल हैं अप टू 255। और यहां पर क्या है, हर एक नंबर एक आस्की वैल्यू, दिस ऑल आर आस्की वैल्यू, ये आस्की वैल्यू का सर्कल है। तो यहां पर क्या किया गया, हर एक कैरेक्टर को एक आस्की वैल्यू असाइन की गई है। जैसे अगर हमें याद की बात करें तो 65 कैपिटल ए, 66 कैपिटल बी, स्मॉल ए, 97 किसको असाइन है, स्मॉल ए को, 98 किसको असाइन है, स्मॉल बी को, ऐसी 32 असाइन है किसको, स्पेस को। ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को एक आस्की वैल्यू असाइन की गई है। ध्यान से सुन, और मैं पूरा C++ में प्रोग्राम लिख देंगे हम कि किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है। तो ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल में हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है। तो यहां पर आप देखो इसकी जो रेंज है वो 1 बाइट की है। 1 बाइट मतलब 0 से लेके 255 की रेंज है। ओके, तो यदि मैं CH में लिखता हूं कैपिटल ए, यदि मैं, अगर ये 1 बाइट की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं CH में लिखता हूं कैपिटल ए, दैट इज वैलिड। यदि आप इस CH को प्रिंट करेंगे तो बाकायदा आपका प्रोग्राम
कैपिटल ए को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस कैरेक्टर को असाइन करने से पहले ये देखा कि या ये सर्कल में है, क्या ये मेरी रेंज में है, तो उसको बिल्कुल दिखा ए की आस्की वैल्यू है, और अगर आस्की वैल्यू है तो उसने बाकायदा ए को यूज किया। लेकिन अगर आप C++ में अ लिखने की कोशिश करोगे, इफ यू आर ट्राइंग टू राइट दिस सिंगल कोड में अ, तो फिर ये वैलिड नहीं है। अब वैलिड क्यों नहीं है? जबकि सॉफ्टवेयर हिंदी में भी बनते हैं। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ले रहा है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपका कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ले रहा है, तो इन C++ यू आर नॉट अलाउड टू यूज हिंदी अल्फाबेट्स। क्यों? क्योंकि उस रेंज में हिंदी अल्फाबेट्स नहीं है। इस रेंज में सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन हिंदी के अल्फाबेट नहीं है। तो यदि आप असाइन भी करने की कोशिश करोगे, सो प्रोग्राम विल नॉट अलाउड दिस। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि यदि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है तो उसकी रेंज है 0 to 255। 0 to 255 का मतलब है दिस इज एन आस्की वैल्यू रेंज, या आस्की वैल्यू की रेंज है। तो हम C++ में केवल उन्हीं कैरेक्टर को प्रोग्रामिंग में यूज कर पाएंगे जो इस आस्की को बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यदि इंग्लिश अल्फाबेट इन आस्की को बिलोंग करते हैं तो हम इंग्लिश के सारे लेटर बना सकते हैं, इनके वर्ड बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं एंटर अ नंबर, तो ये बाकायदा कंसोल पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको हिंदी में आउटपुट प्रिंट करना है, कृपया नंबर दीजिए, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी कैरेक्टर इस रेंज को, हिंदी को अलाउड नहीं करता है, क्योंकि कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं 1 बाइट की मेमोरी को लेके। गॉट इट? तो कॉन्सेप्ट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हमें C++ में कैरेक्टर वैल्यू को लेके प्रोग्रामिंग करना है तो हम वेरिएबल क्या डिक्लेयर करेंगे? कैरेक्टर। हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर CH, और अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं CH इक्वल टू सपोज A, तो ये कैरेक्टर वैल्यू हमने असाइन की, और यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं तो बाकायदा मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? A। आई विल गेट A इन आउटपुट। सिंगल कोड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। सिंगल कोड एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है आस्की वैल्यू का, सॉरी कैरेक्टर वैल्यू का, कि जब भी किसी कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है प्रोग्रामिंग में, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंगल कोड। कि आप सिंगल कोड को यूज करोगे तब उसको आपका प्रोग्राम कैरेक्टर वैल्यू कंसीडर करेगा। गॉट इट? तो ये तो अभी हमने कैरेक्टर के केवल इंट्रोडक्शन की बात की है कि कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन 1 बाइट का है। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब 2⁸ जो 256 होता है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 से रेंज काउंट करें तो 0 to 255, ठीक है। और एक्चुअली ये 0 to 255 जो रेंज है ये आस्की वैल्यू की रेंज है। मतलब C++ में अगर कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है तो केवल वही कैरेक्टर प्रोग्रामिंग में अलाउड हैं जो इस आस्की वैल्यू में आते हैं। अगर आपका कैरेक्टर इस आस्की की रेंज में नहीं है तो फिर C++ में हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने भी आपको हिंदी का एग्जांपल दिया। गॉट इट? लेकिन ये तो बात हुई कैरेक्टर को डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन करने की। लेकिन एक गलती अब यहां बच्चे जनरली जो करते हैं, आप देखिए, यदि सपोज आपने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन मैंने आपको डे 1 पे यह बात बोली है कि बॉस लॉजिक्स बोर्ड पे ही समझ में आएंगे, सिस्टम पे लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, इसलिए बोर्ड पे लॉजिक्स को समझना पड़ेगा हमें, राइट? यदि मान लो मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं और यहां पर अगर मैंने लिखा सपोज सी आउट एंटर अ कैरेक्टर, हमने यूजर से कैरेक्टर स्कैन किया। देयर आर मल्टीपल वे टू रीड अ कैरेक्टर, लेकिन अभी फिलहाल हम सिंपल बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने केवल स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट, राइट? तो यदि इस कैरेक्टर को मैं यूजर से एंटर करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? CH। ये हमने यूजर से कैरेक्टर स्कैन किया। अब देखो यहां ये गलती नहीं करना है। मान लो ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, इस पर मैसेज आया एंटर अ कैरेक्टर, यहां पर मैसेज आया एंटर अ कैरेक्टर। अब यहां पर आपको सिंगल कोड लगा के वैल्यू नहीं देना है। जनरली बच्चे से ये गलती हो जाती है, अगर आप बिगिनर हैं तो ये गलती करोगे आप। डोंट डू दैट। यहां पर जब आप कैरेक्टर एंटर करोगे तो आपको डायरेक्टली वो कैरेक्टर देना है जिसको आप असाइन करना चाह रहे हो। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल कोड से। वो इसलिए ताकि प्रोग्राम उसको वेरिएबल कंसीडर ना करे। अगर आप सिंगल कोड नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? अगर मैं ऐसे लिख देता हूं सपोज CH इक्वल टू A, तो आपका प्रोग्राम A को वेरिएबल मान लेगा ना और एरर दे देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल A। तो यहां आपको यह बताना है कि सर वो खुद A वेरिएबल नहीं है, वो अपने आप में कैरेक्टर वैल्यू है, सो दैट यू कैन यूज सिंगल कोड। लेकिन जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो
तो वहां पर अगर आपने सिंगल कोट लगा दिया तो आप देखो ये आपका CH है मेमोरी में। अगर आप इसमें यूजर से वैल्यू स्कैन करना चाहते हो और अगर आपने ऐसा लिख दिया सिंगल कोट बी सिंगल कोट, तो वो मेमोरी एलोकेट कर देगा सिंगल कोट के लिए। और वो इसलिए क्योंकि आपने पहला कैरेक्टर सिंगल कोट दिया और कैरेक्टर एक ही डेटा एक डिजिट अलाउड करेगा, कोई भी एक वैल्यू, तो वो पहली वैल्यू आपने सिंगल कोट दे दी है। सो ऐसी गलती ना करें जब यूजर से कैरेक्टर स्कैन कर रहे हैं आप, तो यूजर से कैरेक्टर स्कैन करते टाइम आपको जब मैसेज या एंटर अ कैरेक्टर, तो जो भी कैरेक्टर आपको लेना है, सपोज आपको लेना है डी, तो जस्ट एंटर टाइप डी हियर सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस CH इज डी। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं Cout CH, तो बाकायदा मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी डी, जो भी आपने कैरेक्टर एंटर किया है। तो जब भी हमें C++ में कैरेक्टर डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करने की बात होती है, तो वहां पर हम C में यूज करते हैं तीसरा डेटा टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर। पहले मैंने आपको इंटीजर बताया, इंटीजर में हमने साइंड अनसाइंड इंटीजर देखे। दूसरे हमने डेसिमल को लेके बात की, जहां हमने फ्लोट और डबल डेटा टाइप देखा। और तीसरी बात हम कर रहे हैं कैरेक्टर की, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लाइफलाइन है वो डेटा है, और डेटा का रिप्रेजेंटेशन डेटा टाइप से होता है। तो इसीलिए समझो कि कितने तरीके से लैंग्वेज डेटा को सपोर्ट करती है, क्योंकि बच्चे जब तक डेटा का सपोर्ट समझ में नहीं आएगा कोडिंग कैसे करोगे। तो यहां पर मैंने आपको डे 1 से बोला है कि C++ में हम डेटा यूज करेंगे इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल, स्ट्रिंग, राइट। तो तीसरा डेटा टाइप अभी हम यही पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप, कि जब भी हमें C++ में कैरेक्टर को लेके कोड लिखना है तो हम किस तरीके से कोड लिखेंगे। गॉट इट। तो ये तो बात हुई कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन अभी एक कंफ्यूजन है सर कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है। तो कभी भी आपको अगर किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू पता करना है तो आप देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है, राइट। मैंने यहां लिखा iostream.h, ठीक है। और नो डाउट अभी मैं सिस्टम पे इसको रन करके आपको बता दूंगा, सो डोंट फोकस्ड ऑन दिस सिंटेक्स एरर हियर, राइट, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। एंड देन हमने यहां लिखा int main, ठीक। और यहां पर सपोज अगर मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है कैरेक्टर CH, जिसमें यूजर से मुझे कैरेक्टर स्कैन करना है, और इमीडिएट में क्या करता हूं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूं सपोज x के नाम से, ठीक है। ये क्यों लिया अभी आपको बताता हूं मैं। अब यहां पर हमने मैसेज दिया Cout एंटर अ कैरेक्टर, यहां पर हमने यूजर से कैरेक्टर वैल्यू एंटर की है, हमने मैसेज क्या दिया एंटर अ कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर मुझे यूजर से रीड करना है, तो हमने क्या लिख दिया सीन CH। So this is what you read the character from user। अब मान लो आपने कैरेक्टर एंटर किया है, मान लो CH नाम में आपने कैरेक्टर दे दिया B। अब आपको यह पता करना है B की आस्की वैल्यू क्या है, तो इस X नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप हमने क्या डिक्लेयर किया है, int, राइट। तो यदि आप सोचो इस X में मैं CH को असाइन कर दूं, तो यदि मैं X में CH को असाइन कर देता हूं, तो आपने CH में एंटर किया है कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन उस कैरेक्टर की एक इंटीजर वैल्यू भी है ना। तो यदि मैं CH को X में असाइन कर दूंगा तो X में उसकी इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाएगी, और इंटीजर वैल्यू मतलब उसकी आस्की वैल्यू। और समझ बच्चे, इंटीजर मतलब उसकी आस्की वैल्यू, तो ये इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ ना। ये इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है कि आपने कैरेक्टर को जब इंटीजर में असाइन किया तो इंटीजर क्या करेगा, उसकी इंटीजर वैल्यू होल्ड कर लेगा। तो कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू मुझे X में मिल गई। तो अब आप देखो, यदि मान लो मैं यहां लिखता हूं Cout कैरेक्टर इज, ठीक है, कैरेक्टर इज, और ये मैंने CH को प्रिंट कर दिया, तो जब CH प्रिंट होगा तो वो मिलेगा जो, देखो आप एक्चुअली मेमोरी में ये हुआ है, B में आप CH में आपका B है और X में उसकी आस्की वैल्यू है, क्योंकि आपने CH की वैल्यू X में असाइन की है। और इसके ठीक नीचे यदि मैं यहां लिख देता हूं Cout /n आस्की वैल्यू, ठीक है, आस्की वैल्यू, और ये मैं प्रिंट कर देता हूं X को, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं एट द एंड रिटर्न 0। यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो प्रोग्राम आपसे मांगेगा कैरेक्टर और आपको रिजल्ट में दे देगा उस कैरेक्टर को भी और उसकी आस्की वैल्यू को भी। तो यदि आपको C++ में, और ऐसे ही आगे जब लूप पढ़ेंगे हम तो पूरी एक लूप चला के सारी आस्की की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने ये बात की है कि यदि आपके पास एक कैरेक्टर है
तो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैरेक्टर को इंटीजर में असाइन कर दो। यदि आप कैरेक्टर को इंटीजर में असाइन कर दोगे तो आप देखो सीधा सीधा गणित ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि कैरेक्टर की कैरेक्टर वैल्यू कैर डेटा टाइप के पास होती है और उसकी इंटीजर वैल्यू को इंट होल्ड करता है। अगर आप कैरेक्टर को इंट में असाइन कर दोगे तो इसकी आस्की वैल्यू इसमें आ जाएगी, और अगर इसमें कोई नंबर है इसको कैरेक्टर में असाइन कर दोगे तो इस नंबर का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है यार, ज्यादा दिमाग पे लोड ही नहीं है। इंटरव्यू में बड़ी आसानी से चलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैरेक्टर दो वैल्यू के साथ मेमोरी एलोकेट करता है, एक कैरेक्टर वैल्यू और एक आस्की वैल्यू। आस्की जो होती है वो इंटीजर होती है, गॉट इट। और अगर आप एक दूसरे को असाइन कर दोगे तो क्या होगा, समझ में आ गया? कैरेक्टर को एक्स में असाइन करोगे, आस्की मिल जाएगी। एक्स को कैरेक्टर में असाइन करोगे तो जो आस्की होगी उसका कैरेक्टर सीएच में आ जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द आस्की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। एक्चुअली ये प्रोग्राम है कि आप किस तरीके से किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू पता कर सकते हो, राइट। तो ये तो अभी हमने बात की कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, आस्की वैल्यू क्या होती है। लेकिन आप देखो एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हम कैरेक्टर को लेके देखते हैं यहां पे, कि अगर आपके पास से कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, मान लो अगर मतलब प्रोग्राम यही कि आपको यूजर से कैरेक्टर एंटर करना है लोअर केस में और उसको प्रिंट करना है अपर केस में। नो डाउट अभी इसमें बहुत सारे बग्स होंगे क्योंकि अभी हमने आगे के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। मतलब अगर आप कैरेक्टर अपर में ही दे दोगे तो गड़बड़ होगी, नंबर दे दोगे तो गड़बड़ होगी। अभी मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझने की, सुनिए आप, राइट। तो आप पहले ये समझो, आप देखो, आप जरा ध्यान देना, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू है अगर, सॉरी, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97, और ये फिर बढ़ाते जाओ आप 98 बी की, ठीक है, 99 सी की, 100 डी की, ये आस्की वैल्यूज हैं, चलती रहेंगी, राइट। और कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65। मतलब कुछ चीजें हैं, सुनो आप ध्यान से, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ब्रह्मांड का सत्य बोलते हैं उसको हम। तो जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब आप देखो कितना कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। यदि मैं सिंपल बिना सोचे आंसर अगर आप दो इसका, तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आगरा में क्या है, तो आप इमीडिएट बोलोगे सर ताजमहल, और कोई दिमाग ही नहीं लगाया, आपने सीधे बोल दिया सर ताजमहल, जबकि आगरा में और 1000 चीजें भी हैं। लेकिन हमें दिमाग में क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, कि बस आगरा में ताजमहल है, राइट। वैसे ही आप समझो कंप्यूटर के भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो मैं टाइमली आपको बताते रहूंगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कॉन्सेप्ट, राइट, कि कैपिटल कैरेक्टर और स्मॉल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस होता है। ये आपको ध्यान, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता है ना कि आगरा में ताजमहल है, जैसे आपको ये पता है कि आगरा में ताजमहल है, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए की आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस होता है, गॉट इट। अगर कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 97 है तो स्मॉल ए की 65 है, टोटल डिफरेंस कितना है, 32 का। कैपिटल बी की आस्की वैल्यू 66 है तो स्मॉल बी के 98 है, डिफरेंस है 32 का। ऐसे जेड तक डिफरेंस है 32। क्लियर? अब इस थॉट से सोचो कि आपको जो प्रोग्राम मैंने दिया है कितना सिंपल लगेगा अब आपको, कि आपको यूजर से कैरेक्टर स्कैन करना है और उस कैरेक्टर को लोअर केस में स्कैन करके अपर केस में प्रिंट करना है, लेना है लोअर में, कन्वर्ट करना है अपर में। और देख, केवल लॉजिक अगर हम लिखें, पूरा प्रोग्राम तो सिस्टम पे लिख देंगे। तो हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया, मैसेज दिया सी आउट, एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक। ये कैरेक्टर हमने यूजर से स्कैन कर लिया, सीन CH। अब आपके पास जो कैरेक्टर है, मान लो वो कैरेक्टर है स्मॉल ए, आपको क्या प्रिंट करना है, कैपिटल है। अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर इन, एंटर अ कैरेक्टर इन लोअर केस, पूरा मैसेज दे दो इन लोअर केस। मतलब आप यूजर से जो कैरेक्टर लोगे वो लोअर केस में लोगे और आपको कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो लोअर केस में जो कैरेक्टर आपने लिया है वो आपके पास है स्मॉल है, अब इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो क्या करोगे, सिंपल, बिना दिमाग लगाए, CH इक्वल टू CH माइनस 32। यदि आप कैरेक्टर में 32 कम कर दोगे तो इंटरनली उसकी आस्की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो ये जो स्मॉल ए है, अभी इसमें क्या है, इंटरनली 97, राइट। अगर इसमें 32 कम हो गए तो इसकी वैल्यू हो गई 65, और अगर इसकी वैल्यू 65 हुई तो यहां ये वैल्यू बदल के कितनी हो गई, कैपिटल ए हो गई। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं सी आउट अपर, ठीक है, और अपर के साथ आपने प्रिंट कर दिया CH को, ठीक है, एंड देन रिटर्न 0।
मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इसको बिल्कुल एज अ बिगिनर आप कंसीडर करिए, नहीं तो अभी तो इसमें बहुत सारे बग्स हैं। आपने बोला एंटर अ कैरेक्टर इन लोअर केस, अब उसने ऑलरेडी अपर केस दे दिया, तो अपर केस में और 32 कम होके पता नहीं कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो ये सब चीजें अभी अवॉइड करें शुरुआत में। मतलब ये सब कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, जब इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, स्विच केस पढ़ेंगे, तब सारे वैलिडेशन लगा देंगे। अभी आप केवल थॉट समझिए, लोअर केस है तो लोअर ही एंटर करिए, नंबर दे दोगे तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये प्रोग्राम कोई वैलिडेशन नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपसे लोअर केस मांगा जा रहा है, अगर आप दोगे तो रिजल्ट सही मिलेगा, नहीं दोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाए। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर अगर मान लो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो आपको बाकायदा लोअर से अपर केस कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझ में आ रही है आपको कि ये लोअर से अपर केस मिला कैसे। आपके पास लोअर केस है, आपने उसमें 32 कम कर दिए, वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि बस लोअर केस की आस्की वैल्यू और अपर केस की आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस है, 65 और 97। और ठीक इसके अपोजिट बात करें तो वेरी नाइस, खुद ही आंसर बता दिया आपने, वेरी गुड। अगर इसके अपोजिट बात करें, मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं अपर केस यूजर से लो और लोअर केस में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? शाबाश, बिल्कुल सही, +32 कर दो। यदि आपने इसको +32 कर दिया तो ये अपोजिट बन गया, अपर आपने लिया, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टर वैल्यू को लेके, कैरेक्टर डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये तो अभी केवल एक शुरुआत है कि जहां पर हमने बात की है कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट की। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। शुरुआत करें तो हमने बात की थी यहां से कि बॉस आज का हमारा टॉपिक था कैरेक्टर डेटा टाइप इन C++ और आस्की वैल्यू क्या होती है। तो शुरुआत हमने की ये समझने से कि कैरेक्टर को सिंगल कोड में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंगल कोड नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम उसको वेरिएबल कंसीडर करेगा, और यदि प्रोग्राम में आप एक उसको कैरेक्टर वैल्यू कंसीडर करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज सिंगल कोड। देन हमने बात की थी आस्की का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि बॉस हर एक ओएस पे एक कॉमन कोड चाहिए था जिसके कारण इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आसान हो जाए। तो ये जो कॉमन कोड है, ये कॉमन कोड क्या कहलाए? आस्की कोड। तो जब आस्की आया उसके बाद कोड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेशन, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आस्की। और ये जो आस्की है, आप देखो आस्की में भी दो कहानियां हैं, मतलब आस्की की रेंज कितनी है? 0 to 255। लेकिन कब? जब आस्की 1 बाइट के लिए बात हो रहा है। सुनना ध्यान से, अगर आस्की 1 बाइट का है, मतलब आप आस्की की रेंज अगर 1 बाइट के लिए कंसीडर कर रहे हो तो वो 0 to 255 है, जिसमें अल्फाबेट में देखा जाए तो केवल इंग्लिश कैरेक्टर्स है, बाकी सब तो स्पेशल और नंबर्स है। और समझ बच्चे, लेकिन आस्की 2 टाइप के होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये था आस्की 8 जो कि C++ और C सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक होता है आस्की 16। आस्की 16 अगर किसी लैंग्वेज में सपोर्ट है तो इसका मतलब है उसका कैरेक्टर मेमोरी एलोकेट करेगा 2 बाइट की। अगर लैंग्वेज में कैरेक्टर 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, इसका मतलब है वो आस्की 16 को सपोर्ट कर रहा है। और आस्की 16, सोचो आप रेंज कितनी होगी, मतलब ये रेंज है 0 to 255, ये 0 से लेके 255। क्यों? क्योंकि ये है 2 to the power 8। अरे यहां सोच 2 बाइट मतलब 2 to the power 16, तो ये हो जाएगा 65,535, राइट। 0 से लेके 65,535 की रेंज है आपके पास। तो यहां सारे कैरेक्टर आ जाएंगे बच्चे, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सब। तो यदि लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रही है, इसका मतलब आप देखिएगा उसका जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट का होगा। अगर आपका कैरेक्टर 2 बाइट का है तो या तो वो लैंग्वेज आस्की 16 को यूज कर रही है या वो यूनिकोड को यूज कर रही है। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कोड, जैसे जावा हम बोलते हैं जावा सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर, राइट। तो जावा में कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, इसीलिए जावा हर तरीके के लैंग्वेजेस को यूज करते, लाइक जावा में इंग्लिश को लेके प्रोग्रामिंग, हिंदी, तमिल, तेलुगु। रीजन इज दैट कैरेक्टर 2 बाइट का है। और अगर आपका कैरेक्टर 1 बाइट का है तो फिर वो केवल आस्की 8 को सपोर्ट करेगा। और आस्की 8 मतलब रेंज इज 0 to 255, बस रेंज का डिफरेंस है। कैरेक्टर को 2 बाइट का कर लो तो आपका रेंज बढ़ जाएगी। तो आस्की 8 और आस्की 16 में डिफरेंस समझ में आया। तो C++ और C जिस आस्की को यूज करते हैं वो है आस्की 8। रीजन इनका कैरेक्टर 1 बाइट का है, इसलिए
कैरेक्टर की भी लिमिटेशन है। और यदि अपग्रेडेड वर्जन 2 बाइट के कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे तो वहां ASCII 16 होगा, जो आगे देखेंगे हम। ठीक, तो ये अभी हमने डिस्कस किया ASCII को लेके कॉन्सेप्ट। देन हम लोगों ने बात की कि बॉस रेंज क्या होती है कैरेक्टर की, तो अभी हमने वही बात की कि इट इज 0 to 255 बिकॉज कैरेक्टर अलोकेट्स 1 बाइट ऑफ द मेमोरी। ठीक, देन हम लोगों ने बात की कि बॉस जब आप कैरेक्टर को रन टाइम पे एंटर करोगे तब आपको सिंगल कोट नहीं लगाना है। ये सिंगल कोट का रिप्रेजेंटेशन आपको तब करना है जब आप वैल्यू को कैरेक्टर में असाइन करोगे प्रोग्रामिंग में। ओके, और फिर हमने कुछ प्रोग्राम देखे जहां पर हमने ये देखा कि कैरेक्टर से ASCII वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और लोअर से अपर केस कैरेक्टर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप कहानी समझ में आई है, कैरेक्टर की हिस्ट्री समझ में आई है, कैरेक्टर क्या होता है ये समझ में आया है। और अगर समझ में नहीं भी है तो समझना तो पड़ेगा बेटा, सुन ले। मतलब ये ऐसे टॉपिक चल रहे हैं C++ में जिसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की कहानी और मैंने इतना सिंपल वे में समझाया है कि ना समझने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आपको डेटा टाइप ही समझ में नहीं आए तो आगे की कहानी तो बहुत उलझ जाएगी फिर, क्योंकि आगे तो इन्हीं डेटा को लेकर लॉजिक्स लगेंगे, प्रोग्रामिंग चलेगी। हर प्रोग्राम में डेटा होगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या, रिवर्स ऑफ नंबर क्या, बाइनरी सर्च क्या, क्लासेस क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कंस्ट्रक्टर क्या, पॉलीमॉर्फिज्म क्या, इनकैप्सुलेशन क्या, वर्चुअल फंक्शन क्या, पूरा C++ जिन डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करेगा, हम केवल अभी उन डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। और बिना डेटा के तो थॉट में ही नहीं है प्रोग्रामिंग। क्या सोचोगे बिना डेटा के प्रोग्राम कैसे लिखोगे? बिना डेटा का प्रोग्राम होता ही नहीं है, स्क्रीन को क्लियर करना ही होता है बस बिना डेटा का प्रोग्राम, राइट? तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। और अगर डाउट है तो बिना टेंशन के आप इसको कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूं। और अगर इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट है तो एक बार फिर से सुनिए इसको, एक बार फिर से लेक्चर को सुनिए, समझिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं और आप इसको खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है? तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए C++ के कोर्स में, क्योंकि श्योरिटी मेरी है कि यदि आप रेगुलरली इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो कंपनी तक तो मैं आपको छोड़ के आऊंगा, यह तो मेरी श्योरिटी है, ठीक है? बस आपको बने रहना है। और ऐसी श्योरिटी में बहुत एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं, यह हवा में बात नहीं है। 20 साल के एक्सपीरियंस में और मोर देन 50,000 बच्चों को प्लेस करके, मोर देन 50,000 स्टूडेंट को प्लेस करने के बाद ही मैं इतनी श्योरिटी बोल रहा हूं आपसे। तो बस बने रहना है, समझते रहना है और खुश रहना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।